नमस्कार। महंगाई और टैक्सेशन किस तरह से बढ़ रहा है और इसके लिए हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। बात आती है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना। कई लोगों को लगता है ये बहुत रिस्की है, हर कोई पैसा डुबोता है। कई लोगों को लगता है कि ये बहुत कमाल की चीज़ है, करोड़ों बनते हैं। सच्चाई दोनों नहीं है। बहुत सारे लोग पैसा डुबोते हैं, बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कर रहे हैं। हम ये वीडियो बना रहे हैं कि किसको शेयर मार्केट या इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको स्टॉक्स या इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस बारे में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आगे फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा उन लोगों को जिनको ये भ्रम हो कि शेयर मार्केट में पैसा डूबता है, या जिनको भी ये भ्रम हो कि शेयर मार्केट में सिर्फ कमाई ही होती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि शेयर मार्केट में तो पैसा कमाने के लिए आपको थोड़ा सा गणित पहले समझना पड़ेगा कि क्यों पैसा लगाना चाहिए, क्यों पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो पैसा इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि भारत की जो महंगाई और भारत का जो टैक्सेशन सिस्टम है, इसके हिसाब से अगर आप 8.5% से ज़्यादा या 9% के पे अपने पैसे को नहीं बढ़ा रहे हैं सालाना, तो आपका पैसा जो है वो कम हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि महंगाई और टैक्सेशन इससे ज़्यादा है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई तरीका है तो बिल्कुल लगाइए, और ऐसा कोई तरीका नहीं है तो आपको इक्विटी में लगाने के लिए सीरियसली सोचना चाहिए। इक्विटी में हम दो तरीके से पैसा लगा सकते हैं। एक, आप अपना पैसा किसी फंड मैनेजर को देते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड को, जैसे यूलिप इंश्योरेंस, LIC, HDFC लाइफ, मैक्स लाइफ, इस तरह की इंश्योरेंस कंपनी को, या भारत सरकार के नेशनल पेंशन सिस्टम को। इन तीन तरीके में देते हैं और ये लोग आपके पैसे को बढ़ाते हैं, मैनेज करते हैं, देखते हैं। दूसरा तरीका है कि आप सीधे सीधे स्मॉल केस या इक्विटी या इस तरह से शेयर मार्केट में सीधे पैसा लगाते हैं, खुद अपने रिस्क पर, अपनी जानकारी के हिसाब से। इन दोनों तरीकों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। इससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, भारत में ये जो चलता है कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, बहुत जुआ है। नहीं, शेयर मार्केट जुआ नहीं है। शेयर मार्केट में लोग जुआ खेलते हैं। उदाहरण के लिए क्रिकेट है, IPL है। IPL में, क्रिकेट में विराट कोहली जुआ नहीं खेलते हैं। विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे हैं, विराट कोहली अच्छे रन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, इसके बहुत सारे नियम हैं। आप पता कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, किसके, जैसे भारत और जिम्बाब्वे का मैच होगा तो भारत के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का है तो कांटे की टक्कर होगी। भारत पाकिस्तान में बॉलिंग किसकी अच्छी है, बैटिंग, ये सारी चीज़ें समझ के आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्रिकेट पर बैटिंग भी करते हैं, जुआ भी करते हैं, मैच फिक्सिंग भी करते हैं। इसका मतलब क्रिकेट जुआ नहीं है। इसी तरह से इक्विटी स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, लेकिन लोग इक्विटी में जुआ खेलते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपके पिताजी, माताजी, अंकल, आंटी, ये लोग बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, डूब जाता है, या वो नहीं लगाते थे। तो उससे पहले दो तीन बातें समझ लीजिए। 90 के दशक की शुरुआत हुई थी हर्षद मेहता स्कैम के साथ में, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा डुबोया था। बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया भी और बहुत सारे लोगों ने डुबोया भी। उस पर हम किसी दिन अलग से बात करेंगे। लेकिन उस ज़माने में शेयर मार्केट में पैसा लगाने का मतलब था ब्रोकर के ऑफिस जाते थे, वहाँ पे जाके उसको लेते थे, फिजिकल शेयर खरीदते थे, बेचते थे, फ़ोन पे उसको बताते थे कि भाई ये खरीद ले, ये बेच दे। रिंग में उतरते थे ब्रोकर, बहुत सारी चीज़ें, जो जॉबर, अगर आपने स्कैम 1992 फिल्म देखी हो तो। इस तरह से पैसा लगाना सामान्य आदमी के लिए बहुत मुश्किल था। अभी क्या है, आपने फ़ोन पर ऐप डाला, लॉगिन किया, लॉग आउट किया, और आपको पैसा कमाने या बेचने के तरीके मिल गए। ये आसान भी हो गई हैं चीज़ें, और इससे रिस्क भी बढ़ गया है। दूसरी चीज़, आपके पास सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ने के लिए बहुत सारे साधन हैं, जो पहले नहीं थे। 90s में नहीं थे, आपके पिताजी की जनरेशन के समय में नहीं थे, अब हैं। तो मार्केट में वैसा अंधा रिस्क नहीं है। तो आपके पिताजी जब, और हाँ, उस ज़माने में जो रिटर्न था FD का, वो 12 से 13% था। तो एक तरफ आपको 50 झंझट उठाकर, कभी आप ब्रोकर के यहाँ जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उस तरह से आपको पैसा कमाने का मौका था। दूसरी चीज़ थी कि आपको 8.5% का रिटर्न चाहिए सालाना, और आपको 12% का FD में मिल रहा है। तो FD सबसे अच्छा ऑप्शन था उस ज़माने में करने के लिए, अब नहीं है। तो ये भी एक कारण है। तो अब के रिटर्न के हिसाब से आपको इक्विटी में कुछ रिटर्न देना चाहिए। अब बात आती है कि आप फंड मैनेजर के थ्रू इन्वेस्ट करें, यानी यूलिप, NPS और म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, या सीधे पैसा लगाएं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फंड के थ्रू पैसा लगाने वाले लोगों की। तो फंड के थ्रू पैसा लगाने के लिए पहली बात ये समझ लीजिए कि ये बुरा ऑप्शन नहीं है। आपको मिनिमम 12-13% का रिटर्न मिल जाता है अच्छे फंड में, और 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। इतना रिटर्न कमाना बहुत बड़ी बात है। और 20% के रिटर्न के बारे में एक बात समझ लीजिए, वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका जो CAGR है
पिछले 40-50 साल का, उनका जो CAGR है पिछले 40-50 साल का वो 20% का है। तो जो लोग आपको ये बताएंगे वो 50% साल में कमा रहे हैं, वो या तो झूठ बोल रहे हैं या उन्होंने एक आध साल कमा लिया, आगे डूब जाएंगे। तो 20% का CAGR बेहद अच्छा CAGR है। आप करोड़ों रुपए की संपत्ति बना सकते हैं अगर आपको 20% का रिटर्न मिल रहा है लगातार, तो अच्छा रिटर्न है। दूसरी चीज़, आपको झंझट नहीं करनी पड़ती, आपको दुनिया भर की चीज़ें नहीं पढ़नी है, इस पे निगाह नहीं रखनी है, उस पे निगाह नहीं रखनी है। रिस्क कम हो जाता है क्योंकि एक जानकार आदमी, आपका पूरी टीम इसी बात पे काम कर रहा है जिसका काम ही यही है इस रिटर्न को मैनेज करना, और लंबे समय में रिस्क बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा आप बहुत कम पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP के थ्रू। तो आप अपने एटलीस्ट अपने रिटायरमेंट फंड को शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करिए, प्लान करिए, उसमें आपको लंबे समय में बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स फेसबुक पर, यूट्यूब पर ये बताते हैं कि चार्जेस लग जाते हैं, 1%, 2% काट लेता है। अगर कोई आपके पैसे को 20 गुना कर दे रहा है 20 साल में और उसका 1% ले भी ले रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा है। आपका रिस्क भी तो कम हो रहा है, आप जो पैसा लागत लगा रहे हैं वो भी तो कम हो रही है। हो सकता है आप 1 लाख रुपए लगाएं और 20 साल बाद वो 1 लाख रुपए 0 रुपए हो जाए। ऐसा बहुत कुछ हो चुका है। जैसे आइडिया वोडाफोन के शेयर में आपने 20 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो अभी वो 2-3 हज़ार रुपये बचे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लंबे समय में लगाना शेयर मार्केट का रिटर्न या रिस्क ज़ीरो हो जाता है। तो एक फ़ंड के थ्रू लगाना बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस पे हम डिटेल में बात अलग से करेंगे किसी वीडियो में कि किस फंड के थ्रू लगाना चाहिए, किसके थ्रू नहीं लगाना चाहिए, और किस में कितना रिस्क है, किस में कितना रिवॉर्ड है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। दूसरी चीज़ कि आप सीधे शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं। अब आप 3-4 चीज़ें समझ लीजिए। अगर आप महीने में 5,000 10,000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हम 5,000 रुपये मान के चलते हैं, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए। क्योंकि आपको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसके और जितना रिस्क उठाना पड़ेगा उसकी तुलना में जो रिटर्न है परसेंटेज वाइज बहुत कम होगा, और आप ज़्यादातर शेयर इसलिए नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि शेयर महंगे होंगे। दूसरी चीज़, अगर आप हर हफ्ते 6 से 7 घंटे पढ़ने का समय नहीं दे सकते हैं शेयर मार्केट के बारे में, इक्विटी मार्केट के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, महंगाई के बारे में, तो शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए। पैसा आपका डूब जाएगा। हो सकता है एक आध बार किसी तुक्के में आपको पैसा मिल जाए, नहीं तो डूब जाएगा। तीसरी चीज़, अगर आप किसी और के भरोसे हैं, मान लीजिए कि ये फलाने आदमी ने या आपके दोस्त ने, उन्होंने बहुत पैसा कमाया, उनको आपने टिप दी और उन्होंने कहा इसमें लगा दो, 6 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, उसमें नहीं लगाइए। जब तक आपको खुद नहीं पता हो आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं तब तक मत लगाइए। उनके लिए हो सकता है वो चीज़ सही हो, आपके लिए सही ना हो। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद फोमो में मत लगाइए कि सब लगा रहे हैं तो मुझे लगाना है, इसमें मत लगाइए। लालच में मत लगाइए कि अगर आप लाखों रुपए कमा के करोड़पति बन जाएंगे और 10 साल बाद आपको कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें मत लगाइए, आपका पैसा डूबेगा। इसके अलावा अगर आप पैसे को बहुत जल्दी निकालना चाहते हैं, आपको 6 महीने बाद आपके घर में शादी है, साल भर बाद आपको अपने कॉलेज की फीस देनी है, इस तरह का कुछ करना है, तो उसमें पैसा मत लगाइए। शेयर मार्केट में वही पैसा लगाइए जिसको आप कम से कम 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। आखिरी बात, आपको मार्केट में रिस्क पचाने की क्षमता ना हो तो आपको बिल्कुल पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसे मेरे एक मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, उन्होंने 10-12 लाख रुपए शेयर मार्केट में पिछले 1-1.5 साल में लगाना शुरू किया, और सब कुछ सोच समझ के पढ़कर, काफ़ी रिसर्च कर लगाए, लेकिन अचानक से जो उनका मार्केट क्रैश हुआ या नीचे गया, और जो उनका पोर्टफोलियो था वो 1-1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के घाटे में आ गया। अब इस पे मैंने कई लोगों को देखा है कि वो लोग पैनिक सेलिंग करके बेचने लगते हैं, बेच के निकल जाते हैं। कुछ एक चीज़ों में उन्होंने भी की। ये एक सामान्य इंसानी वो है कि ऐसा ना हो कि 1.5 लाख का और घाटा हो जाए, 10 लाख का घाटा हो जाए। लेकिन कुछ समय बाद वो लॉस रिकवर हो गया, और वो 2 हफ्ते के अंदर वो 1 लाख रुपए का लॉस रिकवर हो गया। यानी 1.5 लाख रुपए 6 महीने में जो लॉस हुआ था वो 2 हफ्ते में उनका घटकर 40-45 हज़ार रुपये ही रह गया। अगर वो 4-5 साल इस मार्केट में रहेंगे तो वो ओवरऑल प्रॉफिट में आएंगे, और उनका पोर्टफोलियो जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट में आएगा, हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर आप घबरा जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं कि 10 रुपये कम हुए तो आपको बेच देना है, तो भी आपको शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। और एक बात समझ लीजिए कि अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, आप कितने भी बड़े इन्वेस्टर हों, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हों, आपके 60% बेट जो हैं अगर वो सक्सेसफुल रहे, आपने 10 शेयर्स में पैसा लगाया और उसमें से 6 फ़ायदे में गए, अच्छा मुनाफा कमाया, आपको जैसी उम्मीद थी वैसे गए, तो आप बहुत अच्छे निवेशक हैं। 60% अगर आपने पॉजिटिव रिजल्ट दिया तो आप बहुत अच्छे निवेशक हैं। आपको
बहुत सारा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। अगर आपने 30% का भी रिजल्ट दे दिया अपनी उम्मीद के हिसाब से तो भी आप पास हैं, आपको सामान्य से बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, जो आपको एफडी या किसी में मिलता है उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि अगर आप 100 में पैसा लगाएंगे और 100 में आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा तो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाइए, ऐसा नहीं होगा आपके साथ में, आप घाटे में जाएंगे। आखिरी चीज़, फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे। इसमें लोग आजकल बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे कोर्स करते हैं कि फ्यूचर ऑप्शन का ऐसी सीक्रेट ट्रिक, फ्यूचर ऑप्शन की ऐसी सीक्रेट ट्रिक जिससे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, 3 साल में करोड़पति बन जाएंगे। हर महीने आपकी 8वीं क्लास का बच्चा जो है वो 3 लाख रुपए कमाने लगा है फ्यूचर ऑप्शन से। फ्यूचर ऑप्शन से भारत में सिर्फ 1% लोग प्रॉफिट कमा पाते हैं। कितना छोड़ दीजिए, सिर्फ प्रॉफिट कमाने में 1%, जो उन्होंने पैसा लगाया है वो बचा पाते हैं 1%, और बाकी 99% घाटे में डूब जाते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन, बैंक निफ्टी, इनमें पैसा तब लगाइए जब आपके पास करोड़ों रुपए का कॉर्पस हो और आप उस कॉर्पस में से, मान लीजिए आपके पास 2 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है जिसका डिविडेंड साल में 2-3 लाख रुपए आता है, और उसमें से आप 1 लाख रुपए फ्यूचर ऑप्शन खेल के देख लीजिए, अपना आजमा के देख लीजिए। आपकी पूंजी जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और आपकी पूंजी में कोई आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ब्याज के पैसे पे आप खेल रहे हैं, तब फ्यूचर ऑप्शन में लगाइए। अदरवाइज़ फ्यूचर ऑप्शन में मत लगाइए, डूब जाएंगे। पहले इन्वेस्टमेंट सीखिए, उसके बाद उसमें जाइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।